तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा पार्टी कार्यालय से जुड़े बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बैठक जारी है। 7 सीटों पर उपचुनाव पर मंथन होगा। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद। बैठक में जयपुर सिटी से लेकर ग्रामीण तक के बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिया जाएगा जीत का मंत्र। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? बिल्कुल, देखिए, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा पार्टी कार्यालय पर इस वक्त जो है वो सदस्यता अभियान को किस तरीके से एक तेज गति दी जाए और किस तरीके से भाजपा पार्टी कार्यालय की जो कार्यक्रम है या यूं कहें कि जो योजनाएं हैं वर्तमान की भजन सरकार की, उसको किस तरीके से आम जन तक पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो भाजपा पार्टी कार्यालय पर सदस्यता अभियान के साथ साथ जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर के जो राजस्थान प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके अलावा बीएल संतोष मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आगामी वक्त में जो है वो लगभग 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर के भी एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भजन सरकार है और 9 महीने का वक्त बीत चुका है। तो निश्चित तौर पर अब लोगों के बीच में किस तरीके से जाया जाए और किस तरीके से उन्हें सदस्य बनाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बैठक जारी है। जी, क्या उपचुनावों को लेकर के क्या रोड मैप देखने को मिल रहा है सुरेंद्र आपको? देखिए, सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सवाल के पीछे सिर्फ हमें इतना सा समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो उन चुनावों में एजेंडा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से भजन सरकार ने राजस्थान में सरकार बनाई है, तो ऐसे कई प्रमुख मुद्दे थे जिनको लेकर के बीजेपी ने बुलाया था और वो जनता के बीच में पहुंचे थे और जनता ने जो है वो भाजपा पर भरोसा जताया और भारी बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाई। लेकिन अब ये जो 7 सीटें हैं, देखिए, अगर हम एक सियासी आंकड़े की तरफ अगर हम देखें तो अब तक प्रदेश में जो है वो 2014 से लेकर के अब तक जो है वो कम से कम 18 उपचुनाव हो चुके हैं। लेकिन 18 उपचुनावों से जो है वो लगभग 13 उपचुनावों में कांग्रेस बाजी मारी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ उपचुनावों में कांग्रेस का कहीं न कहीं परिणाम भारी नजर आता है। लेकिन अब खास बात यह है कि 7 सीटों पर उपचुनाव फिर से अगर होने हैं तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किन मुद्दों को जनता के बीच में भुना सकती है और किन मुद्दों को लेकर के वो युवाओं को, महिलाओं को, जो तमाम बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनको किस तरीके से अपने पाले में कर पाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन लगातार देखिए, हालांकि अभी भजन सरकार जो है वो कई सौगातें भी दे रही है। अभी हाल ही में जो है वो प्रदेश की जो गर्भधात्री महिलाएं हैं उनको माँ वाउचर का भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आरोग्य एक योजना लॉन्च की है जिसमें अभी जिस तरीके से हम ने कहा था कि जल्द ही केंद्र सरकार की ये जो योजना रहेगी, जो चिकित्सा की चिरंजीवी योजना को बदल करके अब आरोग्य योजना कर दी है, तो ये पूरे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी योजना है और निश्चित तौर पर इस योजना में पूरे देश के हर एक नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो खास बात यहाँ पर देखी जा रही है वो यही है कि क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, बीजेपी इन 7 सीटों पर जो यहाँ के वोटर्स हैं उनको किस तरीके से अपने पाले में कर पाएगी, ये एक सबसे बड़ा अहम जो है वो बीजेपी के लिए चैलेंज रहेगा। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर के बड़ी बैठक हुई है और अब 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। अभी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनावों में बीजेपी वापसी करती है या नहीं।